फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इस मंथ का न्यू सिलेबस पाठ 7 सहयोग का पुल। आइए हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे आज। ओके, तो सभी अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 34। ओके, पाठ 7 सहयोग का पुल। सहयोग मतलब क्या हो गया? सहयोग मतलब आप जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, पुल मतलब पुल, है ना। नालपुर गांव पहाड़ियों और जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। नाले के कारण ही गांव का नाम नालपुर रखा गया था। एक नालपुर गांव का गांव था जहां जो पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा हुआ था, है ना। नाले ने गांव की प्रगति को रोक रखा था। बरसात में उसका रूप इतना भयानक होता था कि वे उसमें पांव डालने तक की हिम्मत नहीं होती। चौमासे भर यह लंबा चौड़ा नाला गांव को पूरी तरह अन्य इलाकों से काट देता था। 4 महीने लालपुर गांव के किसी बाहरी दुनिया से एकदम अलग हो जाया करती थी। जब चौमासे में कोई गंभीर बीमारी का शिकार होता, किसी महिला की तबीयत बिगड़ जाती, तब बड़ी परेशानी होती। ऐसे मौके पर जब मरीज को अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता, तब सामने बहता हुआ नाला नालपुर के ग्रामवासियों को साक्षात यमदूत की तरह लगता था। कभी कभी डोंगा या कश्ती डालकर पार उतरने की कोशिश भी की गई, पर तेज बहाव ने अच्छे अच्छे लोगों को डुबो दिया। लच्छू काका से पूछ कर देखिए तो वे फौरन बगता किसान का किस्सा सुना देंगे, जिसे बरसात में सांप ने काटा था और नाले ने अस्पताल तक नहीं पहुंचने दिया। देखते ही देखते बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, है ना। आगे रीड करेंगे। नालपुर की आबादी बस्ती कहलाने लायक ही थी। क्या कहलाने लायक थी? सिर्फ बस्ती कहलाने लायक थी। क्यों? क्योंकि गांव में घास फूस की छत एवं कुछ कच्चे पक्के मकान थे। बिजली पानी की सुविधा आखिर यहाँ कैसे आ पाती? कुल मिलाकर गांव बहुत छोटा था। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी और अपना अपना राग वाली बात थी। तब गांव के विकास की बात कौन सोचे? बरसात में गांव का नाला भले ही अभिशाप बन जाए, लेकिन गांव में कुओं की कमी के कारण लोग अपने प्यास बुझाने के लिए इसी नाले के जल का उपयोग करते थे और बीमार पड़ जाते थे, है ना। गांव के बच्चे और मवेशी गर्मी में एक साथ जल पान का आनंद लेते। यही कारण था कि गांव में बीमारी और नाले के बीच एक गहरा रिश्ता बना हुआ था। फिर बीमारी के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती थी? पीलिया, पैचिस, हैजा, खुजली आदि बीमारियां नाले के गंदे पानी के द्वारा गांव में घर घर पहुंच जाती थी। अस्पताल गांव से दूर था। बरसात में गांव किसी की तरह नाले के शिकंजे में फंसा हुआ था। इस गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा और समझदार युवक, जिसका नाम था शिव नारायण, एक नए जमाने की नई हवा, नई सोच, रीति, नए विचार इस युवक के मन में लहरा रहे थे। अपने गांव के पिछड़ेपन से वह बहुत दुखी रहता था। उसने कई बार लोगों को संगठित करना चाहा कि सब आपस में मिलकर नाले पर पुल बनाने की कोशिश करें, किंतु सभी एक मत ना हो सके। शिवनारायण की बात का समर्थन यदि किसी ने किया तो वे थे हकीम साहब। ग्रामवासी हकीम साहब का सम्मान करते थे। वे उनकी छोटी से छोटी बीमारियों का इलाज करते थे। वे गांव वालों के लिए डूबते को तिनके का सहारा थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें
क्या समझ में आया इतना जितना हमने अभी पैराग्राफ रीड किया। तो जो नालपुर गांव था वो कहाँ बसा हुआ था, वो एक पहाड़ियों और जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। जब पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा रहेगा तो आज पूरे जगह तो वहाँ पर पानी तो रहेगा ही, है ना। तो वहाँ एक नाला था, तो वो नाला हमेशा बरसात के कारण भर जाया करता था और जितने भी आसपास के गांव से थे वहाँ से उनका कांटेक्ट जो रहता है वो कट जाता है ना। तो वहाँ से वो आपस में एक दूसरे का सहयोग ले ही नहीं पाते थे। जब हमको कुछ जाना पड़ता था कहीं, उन्हें बाहर या फिर किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो उन्हें बड़े मुश्किल से अपनी जान जोखिम में डाल के नौका या नाव बना के या डोंगा या कश्ती बना के वहाँ से पार करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन तेज बहाव के कारण वो भी बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते थे, है ना। इसी तरह से वहाँ देखिए कि जब वहाँ पर बरसात के कारण ना बिजली पहुँच पाती थी, ना उस गांव में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो सिर्फ एक छोटा सा कस्बा था, छोटी सी बस्ती थी जहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं रहा करते थे, है ना। तो सब अपने अपना काम अपने ही तरीके से कर लिया करते थे। तो फिर क्या हुआ कि एक बार और वहाँ पर जो तालाब था या नाले थे, तो उसी नाले पे सभी लोग एक साथ, पशु इंसान सभी एक साथ नहाते थे, जिसके कारण उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता था। जिस तरह से कैसी बीमारियाँ, जैसे पीलिया, पैचिस, हैजा, खुजली आदि बीमारियाँ उनके गंदे नाले के गंदे पानी के द्वारा उनके घर घर पहुँच जाते थे, जिससे वो बीमार हो जाया करते थे। तो इस समस्या से जूझने के लिए उनके गांव का एक पढ़ा लिखा युवक था जिसका नाम था शिव नारायण था, ठीक है। वो बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसने वो मतलब नई पीढ़ी का युवक था, उसके जो नए विचार थे, नई रीतियाँ थी, इस युवक के मन में लहरा रहे थे, है ना। तो वो क्या कर सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करूं। तो वो लोगों को इकट्ठा करने लगा और उनसे सलाह करने लगा, क्यों ना हम इस गांव में पुल बनाएं, जिससे हमें कहीं आने जाने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसकी बात कोई सुना नहीं। तो उसी गांव के एक हकीम साहब थे, जो एक डॉक्टर कह लीजिए, है ना। तो वो लोग बाग उन्हें बहुत मानना करते थे, वो उनका इलाज करते थे, क्योंकि तो उन्होंने जो शिवनारायण जो व्यक्ति था वो हकीम साहब के पास गया और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप ही सब लोगों को समझा सकते हैं और यहाँ पर एक पुल का निर्माण करवा सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने इतना भी समझा, ठीक है। तो आगे आप लोग रीड करके आए इसके आगे का, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाएंगे। स्टूडेंट, बाय बाय।